मसूरी माल रोड की खस्ता हाल को देखकर जिलाधिकारी का चढ़ा पारा, अधिकारियों को जमकर लगाई फटकार, सभी अधिकारियों की तय की गई जवाबदेही। मसूरी और देहरादून की क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अधिकारियों के लिए बैठक कर सभी सड़कों के साथ जनता को हो रही समस्या का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह द्वारा मसूरी में सड़कों का निरीक्षण किया गया। वहीं अधिकारियों को जल्द सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मसूरी माल रोड का निरीक्षण किया गया। माल रोड की खस्ताहाल को देखकर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह माल रोड का हाल पहली बार हुआ है, जो चिंतनीय है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका के अधिकारियों को सामंजस्य बनाकर तत्काल माल रोड की सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। मसूरी एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के साथ सड़कों के निर्माण को लेकर अधिकारियों के साथ कार्य योजना बनाई गई व सभी विभागों के अधिकारियों को तय समय में सड़कों के निर्माण को पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जल निगम के अधिकारियों को मसूरी में पेयजल लाइनें बिछाने और सड़कों के निर्माण को लेकर बरती गई लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई गई। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा तय समय पर काम पूरा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा मसूरी की जनता को भुगतना पड़ रहा है व पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। आज की जो बैठक की गई है, जो मॉल रोड के कार्य होने थे ब्यूटिफिकेशन के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था, उसके क्रम में की गई थी। इसमें सभी विभाग थे, यूपीसीएल, पेयजल, पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, नगर पालिका, सभी विभाग यहाँ थे और जो कार्य उनके द्वारा किए जाने थे उनकी समीक्षा की गई और जल्द से जल्द कार्य पूरे कराने के लिए बोला गया। आज वक्त के लिए मेनली कहा गया था, वो कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बरसात भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फिर भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि अब इसको पैचेस को भरा जाए और लोगों को असुविधा अब इसके बाद ना हो। जो पुलिस विभाग है उनके द्वारा बताया गया कि वो बैरियर थोड़े से पीछे की तरफ होने चाहिए, जो पहले भी इंस्ट्रक्शंस शायद जो मीटिंग के मिनट्स देख रहे हैं उसमें दिए गए थे, तो उसी के क्रम में नगर पालिका और पुलिस विभाग को कहा गया है कि अकॉर्डिंगली ये एक जनरल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नगर पालिका देख रहा है और नगर पालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हिसाब से काफ़ी बढ़ जाती है, तो लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी काफ़ी हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कि जो भी कार्य करने हैं वो समय के अंतर्गत कर दें और ढंग से कर दें। एमडीडीए के द्वारा जो कार्य होने थे उनमें काफ़ी कार्य कंप्लीट हो गए हैं और 2-3 काम जैसे अंडरग्राउंड केबलिंग होनी है और टॉयलेट्स का रेनोवेशन होना है, ये सारे कार्य अभी पेंडिंग है, जिनके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। उसके अलावा जो नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा जो काम होने हैं उनमें भी कुछ कार्य थे जो कि नहीं हो पाए थे, उनके लिए टाइमलाइन फिक्स की। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के हिस्से के रूप में टीबी रोगियों को किसी व्यक्ति, किसी प्रतिनिधियों या संस्थानों द्वारा गोद लिया जा सकता है और गोद लिए रोगियों की देखभाल की जाएगी। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा उप जिला चिकित्सालय में मसूरी में टीबी के रोगियों को मसूरी के समाज सेवियों द्वारा 15 टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है। निरुक्षय मित्र के रूप में मसूरी में निवासरत टीबी रोगियों के समर्थन में पोषण, अतिरिक्त निदान, अतिरिक्त पोषक तत्वों की खुराक प्रदान करने की सराहनीय पहल की है। निरुक्षय मित्रों द्वारा टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें यह पोषण किट पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक माह प्रदान की जाएगी। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और सभासद गीता कुमाई ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार कई योजनाओं के जरिए मरीजों को सुविधाएं दे रही है ताकि इस बीमारी से लड़ने में उनकी मदद हो सके। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे वर्ष भर मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उप जिला चिकित्सालय द्वारा मरीजों को मुफ्त दवा दी जा रही है और टीबी के मरीजों को गोद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नई योजना के मुताबिक अब टीबी मरीज को गोद ले सकेंगे और उनके लिए आपको पोषण आहार भेजने होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी।
आज ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है एक उद्देश्य है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने का है। उसी के तहत आज हमारे अस्पताल में बीजेपी और अस्पताल के सहयोग से एक कैंप आयोजित किया गया, जिसमें कुछ निश्चय मित्रों ने जो टीबी के पेशेंट थे उनको कुछ पौष्टिक आहार की किट दी है। तो आशा है कि ये किट वो सदुपयोग करेंगे, यूज में करेंगे या हाई प्रोटीन डाइट का यूज करेंगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो टीबी की दवाई है वो सरकारी अस्पताल में मुफ्त मिलती है और बाहर काफ़ी जैसे प्राइवेट में जाओ तो काफ़ी महंगी पड़ती है और हम लोग मुफ्त में देते हैं और मुफ्त तक पेशेंट तक पहुंचाते हैं। ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है कि कोई भी बीमारी हो और मरीज में भय उत्पन्न रहता है कि भाई हमें हो गया है, टीबी का इलाज नहीं है। लेकिन अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि टीबी का इलाज बहुत अच्छे से है। बस परंतु ये है कि 6 महीने तक मरीज को कंटिन्यू दवाई देनी चाहिए और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। जैसे आपको जानकारी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन तारीख से लेकर गांधी जयंती और सरदार ठाकुर की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत आज जो है टीबी मुक्त भारत के तहत यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर जो टीबी की जो पेशेंट है उनको जो है जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो पेशेंट बताए गए हैं लगभग 15 के आसपास टीबी के पेशेंट हैं, उनको जो है 15 लोगों ने जो समाज सेवी हैं अन्य जगहों से संबंध रखते हैं उनके द्वारा उनको जो है अडॉप्ट किया गया है और ये तय किया गया है कि जितने समय तक उनका इलाज चलेगा, चाहे 6 महीने हो, चाहे 9 महीने हो, चाहे 1 साल तक हो, उनको हर महीने वो जो औसत जो किट है, जो डाइट है उनको मिलनी है, वो हर महीने उनको उपलब्ध कराई जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी सोच का कि जहाँ लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए जो है केक काटते हैं, बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, वहीं प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये तय किया गया है जो जन्मदिन होगा उसको जो है सेवा के रूप में जो है हम उसको मनाएंगे, जिससे लोगों की सेवा हो सके। जो गरीब हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जिनको जो जरूरत है, उन्हीं के तहत हर रोज जो है संगठन द्वारा जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमें एक जिम्मेवारी दी गई थी कि टीबी पेशेंट्स को टीबी मुक्त भारत को लेके हमें एक कार्यक्रम करना था। तो हमने उसकी रूपरेखा कुछ इस तरीके से सुनिश्चित की कि जितने भी टीबी पेशेंट हैं उनको अडॉप्ट किया जाए। मसूरी क्षेत्र के अंदर जितने भी टीबी पेशेंट हैं सभी पेशेंट को हॉस्पिटल के माध्यम से कॉल करके उनको कांटेक्ट किया गया और उनको जो दवाई आदि का वितरण वो हॉस्पिटल से फ्री होता है। डॉक्टर्स ने हमें बताया कि उन्हें पोषण किट देने की ज़रूरत है, तो प्रत्येक माह 1 साल तक हमारे सभी वॉलंटियर्स ने उन पेशेंट्स को अडॉप्ट करा है और उनको प्रत्येक माह पोषण किट दी जाएगी। इसी के साथ साथ उनसे ये भी कहा गया कि किसी अन्य प्रकार की अगर सहायता की आवश्यकता है तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएगी। उद्देश्य बस इतना सा था कि अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो मात्र औपचारिकता ना करके उसको अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएं और अपने क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पेशेंट हैं उनको ये सेवा प्रदान कर सकें।